तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 2 जनवरी 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। वहीं हिंदी तारीख है शुक्ला एकादशी और महीना चल रहा है पौष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 3 जनवरी 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। वहीं हिंदी तारीख है शुक्ला द्वादशी और महीना चल रहा है पौष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है गेम खेलने के नियमों को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। ड्राफ्ट के अनुसार सभी ऑनलाइन गेम और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए नए नियम बनाए जाएंगे जो अगले महीने फरवरी से लागू हो सकते हैं। जाहिर बात है नए नियमों के लागू होने के बाद ऑनलाइन गेम खेलने वालों पर भी असर पड़ सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। जानकारी के मुताबिक पिछले 1 महीने से कोरोना का खतरा वैश्विक स्तर पे तेजी से बढ़ता जा रहा है। जैसा कि शायद आप जानते होंगे, चीन, जापान, अमेरिका समेत कई देश अभी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक आंकड़े बताते हैं कि संक्रमण से जान गंवाने वाले ज्यादातर लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका था। ऐसे में दोस्तों अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना जो फिर से एक नया खतरा बनकर आया है, तो क्या इससे बचाने में अभी जो कोरोना की वैक्सीन है वो प्रभावी है या नहीं। यानी कि जान गंवाने वाले लोगों के आंकड़े को देखते हुए कई सारे लोगों के मनों में ये सवाल आ रहा है कि अभी जो लोग जान गंवा रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, तो तब भी आखिर क्यों इनकी जान कोरोना के कारण चली जा रही है। अब ये कोरोना को लेकर एक बड़ा सवाल बन गया है। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कि अपने देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के कितने नए मरीज मिले हैं। तो भारत सरकार के अपने पोर्टल यानी कि MyGov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में देश भर में 173 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। वहीं 207 लोग ठीक हुए हैं कोरोना वायरस से। हालांकि इसी दौरान 2 लोगों की जान गई है देश भर में कोरोना के कारण। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए एक्टिव केसेस की, तो अभी अपने देश में एक्टिव केसों की संख्या 2670 है। आसान शब्दों में कहें तो देश भर में अभी इतने कोरोना के मरीज बचे हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी को अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी का समर्थन मिला है। उन्होंने पत्र लिखकर राहुल गांधी से कहा है कि आपको आपके लक्ष्य में सफलता मिले। जानकारी के मुताबिक पुजारी का नाम है आचार्य सत्येंद्र दास। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अभी हाल ही में नए साल वाले दिन हुए एक दर्दनाक घटना को लेकर। दोस्तों इसकी कुछ जानकारी हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताई थी। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, दिल्ली के कंझावला इलाके में 31 दिसंबर को कार सवार 5 युवकों ने इस साल की एक युवती को टक्कर मार दी। हादसा होने के बाद युवक कार लेकर भागने लगे, लेकिन इसी दौरान जिस लड़की को उन्होंने टक्कर मारी थी वो उनके कार के नीचे फंस गई और करीब 12 किलोमीटर तक सड़क पे घिसटती रही। पुलिस के मुताबिक लड़की की जान मौके पर ही चली गई। फिर इस हादसे को लेकर 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद सोमवार को यानी कि अभी हाल ही में बीते रोज आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 5 आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। साथ ही आरोपियों के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिससे ये पता चल सके कि उन्होंने नशा किया था या नहीं। असल में ये बात भी सामने आ रही है कि आरोपियों ने शराब पी रखी थी। वहीं इस हादसे को लेकर एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि बीते सोमवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को फौरन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही इस केस को लेकर जो FIR की गई है उससे एक और बात पता चली है कि दुर्घटना स्थल से भागकर आरोपियों ने कंझावला रोड पे जौटी गांव के पास कार रोकी, जहां उनके कार के नीचे पीड़ित महिला का शव फंसा हुआ मिला। दोस्तों आप सोच सकते हैं वो जान जाने कितना ज्यादा दर्दनाक रहा होगा कि कोई लड़की किसी कार के नीचे फंस जाए और 12 किलोमीटर तक कार तेज गति में चलती रहे। वैसे दोस्तों ये जानकारी फिलहाल साफ साफ नहीं बताई गई है कि लड़की के कार के नीचे फंस जाने के बाद आरोपियों को लड़की के फंसने का पता चला या नहीं। हालांकि अगर आरोपियों की तरफ से कहा जाता है कि कार के नीचे उनको लड़की के फंसने का पता नहीं चला, तो इस बात पे यकीन करना बड़ा ही मुश्किल है। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अगर किसी कार के नीचे कोई आदमी फंस जाता है और वो कार 12 किलोमीटर तक चलती रहती है, तो क्या कार चलाने वाले को इसका पता चलेगा या नहीं चलेगा। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नोटबंदी पर हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को फैसला सुनाया और कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक जिन 5 जजों ने इस पे फैसला सुनाया उनमें से 4 तो सरकार से सहमत थे, लेकिन एक महिला जज ने सरकार के इस फैसले को गैर कानूनी बताया। हालांकि जब 5 में से 4 ने कह दिया है कि फैसला सही था, तो अब नोटबंदी को सही फैसला ही माना जाएगा। असल में बात यह है कि अभी हाल ही में नोटबंदी को लेकर कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि सरकार ने गलत तरीके से और बिना कानून के नोटबंदी की है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दुनिया में आने वाली एक भयंकर मंदी को लेकर। जानकारी के मुताबिक इस बारे में IMF की हेड ने चेतावनी दी है और कहा है कि इस साल 2023 में 1/3 दुनिया मंदी में होगी। साथ ही उन्होंने कहा इसका कारण चीन, अमेरिका और यूरोप बनेंगे। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि 21वीं सदी का सबसे बुरा साल हो सकता है ये साल 2023। बताया गया चलते फिरते मौतें बढ़ेंगी। साथ ही जैसा कि अभी हमने आपको बताया दुनिया के एक बड़े हिस्से में इस साल मंदी आ सकती है। तो अनुमान के मुताबिक मंदी आने की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां छिन सकती हैं। साथ ही वहीं एक तरफ कोरोना ने फिर से तबाही मचाना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर रूस और यूक्रेन की लड़ाई में न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इंसानों के डेड बॉडी को लेकर।
लेकर जानकारी के मुताबिक न्यूयॉर्क में गवर्नर ने ह्यूमन कंपोस्टिंग की परमिशन दे दी है। आसान शब्दों में कहें तो अब न्यूयॉर्क में जान जाने के बाद इंसान के शरीर को खाद बना दिया जाएगा। साथ ही में जानकारी दी गई है कि डेड बॉडी केवल 1 महीने में ही खाद बन जाएगी। साथ ही बताया गया ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाएगा कि इंसान के दांत और हड्डियां तक भी खाद बन जाएंगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हवा में सब्जी उगाने को लेकर। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में हवा में सब्जियां उगाई जा रही हैं। असल में इसे वर्टिकल फार्मिंग कहा जाता है, जो कि अब लोकप्रिय हो रहा है। वैसे तो इस तरह की खेती करने में ज्यादा पैसा लगता है, पर जो प्रोडक्शन है वो 4 गुना हो जाता है। यानी कि जिस खेती से 4 किलो टमाटर मिलने हैं। बताया गया इस तरह की खेती के लिए न ही तो मिट्टी चाहिए और न ही जमीन यानी कि पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है स्पेस में लॉन्च होने वाले 5 बड़े मिशन को लेकर। जानकारी के मुताबिक नासा पहली बार 1 लाख किलो का यान स्पेस में भेजेगा। वहीं दूसरा बड़ा मिशन है जापान का डियर मून। जानकारी के मुताबिक इस मिशन के तहत जापान 8 लोगों के एक दल को स्टारशिप के जरिए चंद्रमा पर भेजेगा। आसान शब्दों में कहें तो 8 लोग चांद पर जाएंगे। वहीं तीसरा बड़ा मिशन है जुपिटर की जमीनी सतह की रिसर्च को लेकर। बताया गया दुनिया का पहला रोबोटिक जुपिटर मिशन चंद्रमा के चारों ओर और 4 साल तक चक्कर लगाने के बाद 2031 में जुपिटर पे पहुंचेगा। वहीं स्पेस को लेकर एक और बड़ा मिशन है, ये भी नासा की तरफ से है। जानकारी के मुताबिक नासा का ओसिरिस पृथ्वी के पास बेन्नु एस्ट्रॉइड के नमूने लेकर 24 सितंबर को अमेरिका के रेगिस्तान में लौटेगा। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि यहाँ सोने, प्लेटिनम, साथ ही में इसके अलावा कई और कीमती धातुओं का पता चल सकता है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, एस्ट्रॉइड स्पेस में मौजूद बड़े बड़े पत्थरों को कहा जाता है, जो कि अपनी गति के हिसाब से चलते रहते हैं। वहीं 5वां बड़ा मिशन हो सकता है स्काई रूट का। जानकारी के मुताबिक इंडिया की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट इस साल एक और सैटेलाइट लॉन्च करेगी। आइए देखें अगली खबर। 350 फीट ऊंचे झरने के ढलान पे लेटी लड़की। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है ये वीडियो, जिसकी एक छोटी सी झलक अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि इसे तो देखकर ही डर लग रहा है, यानी कि लड़की की हिम्मत जबरदस्त है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है T20 मैच को लेकर। दोस्तों आपको बता दें, भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज आज मंगलवार से शुरू हो रही है। भारतीय समय अनुसार मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वहीं इस मैच का आप लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स पे देख पाएंगे। साथ ही में इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हॉट स्टार पर भी देखी जा सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब की महिलाओं को लेकर। जानकारी के मुताबिक अब सऊदी अरब में महिलाएं बुलेट ट्रेन चलाएंगी। जानकारी के मुताबिक 32 महिलाओं का पहला बैच ट्रेनिंग के बाद तैयार हो गया है और जल्दी टेस्टिंग की परीक्षा मक्का मदीना के रूट के बीच होगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के डॉक्टरों को लेकर। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के सरकारी व बीएमसी अस्पतालों के 7000 रेजिडेंट डॉक्टर्स बीते सोमवार सुबह से अपनी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे चले गए हैं। पहले ही दिन हड़ताल का असर अस्पतालों में दिखाई देने लगा, यानी कि मरीजों को इलाज कराने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है डाबर कंपनी को लेकर। जानकारी के मुताबिक डाबर कंपनी ने बादशाह मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया है, यानी कि डाबर ने बादशाह के 51% शेयर खरीद लिए हैं। जानकारी के मुताबिक 51% शेयर की यह डील 587 करोड़ 52 लाख रुपए में हुई है। आसान शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि अब डाबर कंपनी मसालों की दुनिया में भी उतर गई है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो पर अभी एक इनामी ऑफर चल रहा है, जिसके तहत हर गुरुवार को किसी एक यूजर को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जा रहा है, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों इस इनामी ऑफर में हिस्सा लेना बड़ा ही आसान है। इस मुख्य समाचार के वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। साथ ही दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना है। बेल का आइकन दबाना सबसे मेन है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और बेल का आइकन नहीं दबाया है तो आप इसे ध्यान से ऑन कर लें। वहीं दूसरा काम है इसी वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो जो भी यूजर इन कामों को करेंगे तो इन्हीं में से किसी एक विनर को हर गुरुवार को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो हर गुरुवार को एक नए विनर का ऐलान किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सोनी टीवी पर आने वाले क्राइम पेट्रोल शो को लेकर। शायद दोस्तों आप में से कईयों को पता होगा कि इन दिनों क्राइम पेट्रोल के एक एपिसोड पर जमकर हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया पे सोनी टीवी के बायकॉट का ट्रेंड चल रहा है। दरअसल हुआ यह है कि बीते दिनों क्राइम पेट्रोल में अहमदाबाद पुणे मर्डर नाम से एक एपिसोड प्रसारित किया गया। हालांकि इसमें कहानी दिखाई गई श्रद्धा और आफ्ताब की, पर जानकारी के मुताबिक कहानी में श्रद्धा के किरदार को ईसाई बना दिया गया, वहीं आफ्ताब के किरदार को हिंदू। अब ताजा जानकारी के मुताबिक इस पर सोनी टीवी चैनल की सफाई आई है। जानकारी के मुताबिक अब सोनी टीवी की तरफ से पेश किए गए माफीनामा में इस एपिसोड को हटाए जाने की बात कही गई है। साथ ही कहा गया है कुछ दर्शक क्राइम पेट्रोल के हालिया एपिसोड को लेकर सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं। दर्शकों का कहना है कि ये एपिसोड हाल ही में हुए एक हत्याकांड से मिलता जुलता है, पर हम बताना चाहते हैं कि ये कहानी यानी कि जो अभी हाल ही में दिखाई गई, जो कि श्रद्धा आफ्ताब केस से बिल्कुल मिलती जुलती थी, वो एक काल्पनिक कहानी है। तो दोस्तों क्राइम पेट्रोल शो को लेकर अब ये भी बात पता चल गई है कि क्राइम पेट्रोल में काल्पनिक कहानियां भी दिखाई जाती हैं, यानी कि झूठी मनगढ़ंत कहानियां।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नकली शराब को लेकर। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में नकली शराब के कारण बिहार के सारण समेत कई हिस्सों में 73 लोगों की जान चली गई थी और 32 लोग अंधे हो गए थे। हालांकि अब दैनिक भास्कर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कच्ची शराब खुलेआम मिल रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब में मिले बम को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाब और हरियाणा मुख्यमंत्री के घर के पास बम मिला है। जानकारी के मुताबिक आर्मी इसे आज डिफ्यूज करेगी। जाहिर बात है बम मिलने के बाद दोनों राज्यों की पुलिस में हड़कंप मच गया है, यानी कि हरियाणा और पंजाब पुलिस में। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब सरकार के एक बड़े फैसले को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाब के 5773 गाँवों को एक बड़ी राहत दी गई है। बताया गया अब यहाँ पे जमीनों की रजिस्ट्री के लिए NOC लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राजमौली के एक बयान को लेकर। दोस्तों आपको बता दें भारतीय सिनेमा को ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले फिल्म निर्माता SS राजमौली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित नामों में से एक है। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राजमौली ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रभास के सामने बॉलीवुड के ऋतिक रोशन कुछ भी नहीं है। जाहिर बात है इसी की वजह से सोशल मीडिया पे उनके बहुत सारे फैंस उन पे भड़क गए हैं। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया ये वीडियो काफी पुराना है। दोस्तों आप चाहें तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ये बता सकते हैं ऋतिक रोशन ज्यादा अच्छे एक्टर है या फिर प्रभास। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ऋषभ पंत को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब ऋषभ पंत ICU से बाहर आ गए हैं। हालांकि उनके घुटने, टखने और अंगूठे की चोट पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो उनकी इन चोटों को लेकर अभी ये पता नहीं चल पाया है कि उनका क्या हाल है। हालांकि इतना जरूर है कि वो ICU से बाहर आ गए हैं। दोस्तों ऋषभ पंत को लेकर एक और खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि क्रिकेटर ऋषभ पंत को बचाने वाले हरियाणा के रोडवेज के पानीपत डिपो के ड्राइवर और कंडक्टर को 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो इन दोनों को 26 जनवरी को सम्मान देंगे। असल में इन दोनों ने ऋषभ पंत को जलती कार से निकाला था, या यूं भी कह सकते हैं कि जान बचाने में मदद की थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गांधी गोडसे मूवी को लेकर। जानकारी के मुताबिक गांधी गोडसे एक युद्ध मूवी का टीजर रिलीज हो गया है। आप चाहें तो इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। बताया गया है गांधी जी और गोडसे पे आधारित ये मूवी आने वाले 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन रिलीज होगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 16 कारों के बंद होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से कई कंपनियों की गाड़ियों को मिलाकर 16 कारें बंद हो सकती हैं। जो कारें डिसकंटिन्यू हो सकती हैं इनकी जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर इसे पढ़ भी सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम और ठंड को लेकर। जानकारी के मुताबिक जनवरी की शुरुआत के साथ ही ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। बताया गया पहाड़ी इलाकों में पारा माइनस से नीचे चला गया है। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर में अभी हाल ही में बीते रविवार रात को तापमान -5.4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया। इसकी वजह से अब दिल्ली में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पूरे उत्तर भारत में बीते सोमवार को सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा। इसके चलते फ्लाइट्स और ट्रेनों पर असर पड़ा। वहीं एक और ताज़ा जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही जानकारी के मुताबिक यूपी, बिहार, राजस्थान और पंजाब के स्कूलों में ठंड के चलते छुट्टियां कर दी गई हैं। वहीं दूसरी ओर घने कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें और फ्लाइट्स भी लेट हो रही हैं। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कि आज 3 जनवरी 2022 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना से भी घना कोहरा छा सकता है। वहीं पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति होने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब के कुछ हिस्सों और उत्तरी राजस्थान के साथ हरियाणा के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति देखी जा सकती है, यानी कि ठंड काफी ज्यादा लगेगी। साथ ही जानकारी के मुताबिक तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को छोड़कर पूरे देश में आज मौसम सूखा बना रहेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सोने चांदी के दाम को लेकर। जानकारी के मुताबिक बीते सोमवार को सोने के दाम में 240 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 10 ग्राम सोने का दाम 55,113 रुपए है। वहीं चांदी के दाम में भी 435 रुपए की तेजी देखी गई है। इस तेजी के बाद अब 1 किलो चांदी 68,527 रुपए की हो गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है वंदे भारत ट्रेन को लेकर। जानकारी के मुताबिक अब आने वाले दिनों में वंदे भारत ट्रेन में ऑफिस कैबिन जैसी शांति मिलेगी। बताया गया अगले 2 साल में 115 ऐसी ट्रेनें बनाई जाएंगी। इनमें 75 चेयर कार होंगी जबकि 40 स्लीपर होंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कनाडा के एक बड़े फैसले को लेकर जिसका असर पंजाबियों पे पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक नए साल के मौके पे कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने पंजाबियों को बड़ा झटका दिया है। जानकारी के मुताबिक भारतीयों के साथ साथ कनाडा में गया कोई भी विदेशी अब वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेगा। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इससे पहले भी स्टडी व पीआर वीजा अप्लाई करने वाले कई लोगों को वहाँ की सरकार झटका दे चुकी है। असल में बीते साल 2022 में बड़ी संख्या में लोगों के वीजा को रिजेक्ट किया गया है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।